अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अभी कर रही हूँ जी मैं अपना सुबह का नाश्ता। सिस्टर आई हुई थी और उसके साथ जाना था कुछ शॉपिंग करने, तो हमने सोचा कि पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद जाएंगे हमने जहाँ भी जाना है। तो अभी अम्मी ने बना लिए थे ये प्याज टमाटर वाले अंडे, और मैं इसको बनाती हूँ तो मैं इसमें थोड़े से आलू भी ऐड कर लेती हूँ, जिससे और भी ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं। और साथ ही ये शामी कबाब, इनकी शक्ल थोड़ी सी अजीब ज़रूर लग रही है क्योंकि मैं इनको एग लगा के फ्राई नहीं करती हूँ जब मैंने ऐसा नाश्ते में खाना होता है, लेकिन टेस्ट इनका बहुत मज़ेदार था। और नाश्ता करने के बाद बस फिर हमने डिसाइड किया कि हम किसी मॉल वगैरह में चले जाएंगे, और क्योंकि कज़न की इंगेजमेंट बहुत करीब आ गई है तो उसके लिए हमने थोड़े से ड्रेसेस ख़रीदने थे। और जब हम जाने लगे मॉल तो फिर हमें पता चला कि जी गीगा मॉल में तो आज रात 12 बजे के बाद फायरवर्क्स होने। तो बस हमने मॉल के अंदर से तो इतनी ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं की, हम फिर इसी मकसद से गए कि चलो ठीक है आज हम भी 6 सितंबर के फायरवर्क्स ज़रूर देखेंगे। वैसे तो सुना है कि गीगा मॉल में न्यू ईयर पे भी ये फायरवर्क्स होते हैं, 14 अगस्त पे भी ये फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन क्योंकि उस टाइम हम लोग यहाँ पे नहीं होते तो इसलिए मैंने कभी भी वो फायरवर्क्स नहीं देखी। तो आज हम 12 बजे तक यहाँ पे रुकेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ किस किस्म के फायरवर्क्स होते हैं, और देखते हैं कि किस तरह की इंजॉयमेंट होती है आज यहाँ पे। और रश काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा था, और हम लोग क्योंकि गीगा मॉल की बैक साइड पे बैठे थे क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और फ्रंट पे बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसकी बैक साइड पे बैठेंगे जहाँ पे लोग भी इतने ज़्यादा नहीं हैं और गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं। वो तो आगे ज्यादा है। फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा रश था जिसकी वजह से हम फ्रंट पे नहीं बैठे थे, और हमें उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो सारे फायरवर्क्स फ्रंट पे हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बैक साइड पे भी लोग थे तो इसलिए उन्हें बैक साइड के लोगों पे भी थोड़ा सा तरस आ ही गया, और उसके बाद उन्होंने इस तरफ पे फायरवर्क्स किए।
कोई ना। फायरवर्क्स देखने के बाद जी हमने सुना था कि यहाँ पे अरेबिक शवरमा की शॉप खुली है, तो हम वो टेस्ट करने आ गए। और अभी इतनी ज़्यादा शॉप्स खुली भी नहीं थी, तो हमने सोचा कि हम इसी को ट्राई करके देखते हैं। वैसे भी मैं रियाद के शवरमास को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे रियाद में मामा नूरा का शवरमा, शवरमा हाउस का, इन सब जगहों का शवरमा बहुत याद आता है। और जब हम यहाँ पे आए और हमने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल सऊदीया की तरह पूरा प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए, और अंदर काफ़ी अच्छी सारी सेटिंग हुई थी, और उस वक्त वहाँ पे कोई था भी नहीं, तो इसलिए कोई इतना डर भी नहीं था मास्क वगैरह पहनने का। तो बच्चों ने भी बहुत अच्छा एंजॉय किया और हमें भी वहाँ का सारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद हमने तो यहाँ पे, क्योंकि प्योर अरेबिक स्टाइल शवरमा ऑर्डर करना था, तो हमने यहाँ से फिर अरेबिक शवरमा ही ऑर्डर किया। थोड़ा सा मुझे प्राइस के लिहाज से लगा कि थोड़ा सा प्राइसी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो रियाद के शवरमाज हैं उनकी प्राइसेस भी अब ऐसी ही हो चुकी हैं। तो टेस्ट बहुत अच्छा था, बिल्कुल वैसा ही था जैसे अरेबिक शवरमे का होता है। मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ये नॉन स्पाइसी होता है क्योंकि ये प्योर अरेबिक स्टाइल है, और 3 तरह की सॉसेस के साथ ये दिया जाता है। तो हमने तो प्रॉपर तरीके से एंजॉय किया और सऊदीया के शवरमों की याद को पूरा किया। तो आई होप आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। वैरायटी इसमें शवरमास की बहुत ज़्यादा थी, हर तरह की वैरायटी, हर तरह का शवरमा, बीफ में, चिकन में और चिप्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक।